गाइस फाइनली तो यहाँ पे OnePlus Nord C 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है इंडिया मार्केट के अंदर। एंड आप में से काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूज़र मुझे कमेंट कर रहे हो कि जिस प्राइस के अंदर इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है उसी प्राइस में इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। एंड काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूज़र जानना चाहते हैं ये स्मार्टफोन कैसा होगा। तो मैं पर्सनली इस वीडियो के अंदर OnePlus Nord C 5G स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। स्मार्टफोन के अंदर क्या अच्छा देखने को मिलता है जिसके लिए आपको स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, एंड क्या इसमें खराबी देखने को मिलता है, यानी कि क्या प्रॉस एंड क्या कॉन्स देखने को मिलता है स्मार्टफोन के अंदर जिसके लिए स्मार्टफोन को नहीं लेना चाहिए। एंड साथ ही आप लोग को बताऊँगा इस स्मार्टफोन के अंदर क्या ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर्स है जिसके लिए स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए एंड नहीं करना चाहिए। एंड कुछ प्रॉस कॉन्स के साथ यहाँ पे मेरा ओपिनियन आप लोगों से शेयर करूँगा OnePlus Nord C 5G स्मार्टफोन के बारे में। एंड सेल्स को लेके, ऑफर को लेके, प्री ऑर्डर को लेके भी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। आई होप कि यहाँ पे आप कर दोगे। चैनल पे अगर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कुछ पूछना हो मेरे से बात करना हो तो मैं इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ OnePlus Nord C 5G इस डिवाइस का जो बेस वेरिएंट 6GB 128GB का प्राइस रखा गया है 22,999 यानी कि 23,000। तो मैं आप लोगों को बता दूं OnePlus काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है एंड OnePlus ब्रांड का स्मार्टफोन सभी यूज़ करना चाहते हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू की वजह से स्मार्टफोन का प्राइस ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन इस स्मार्टफोन का प्राइस 21,000 का आसपास होने से काफ़ी अच्छा तो होता। मेरा ओपिनियन से इस स्मार्टफोन का प्राइस होना चाहिए था 21,000 का आसपास, लेकिन फीचर्स एंड स्पेक्स वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर है 23,000 में। इस स्मार्टफोन का जो यहाँ पे प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है आज से। अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपका HDFC बैंक से 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अमेजोन पे से अगर परचेस करते हो तो यहाँ पे प्री ऑर्डर करने से आपको 500 यानी कि टोटल आपको 1500 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है प्री ऑर्डर करने से। 16 जून से स्मार्टफोन का सेल स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल होने का टाइम भी कुछ अलग ऑफर आपको मिल सकता है। बैंक ऑफर, कुछ EMI ऑफर आपको मिल जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा 16 जून की तारीख। गाइस इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है। OnePlus का डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम होता है। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइन, अच्छे लुक के साथ स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो तो OnePlus Nord C 5G स्मार्टफोन नो डाउट काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी प्रीमियम दिए गए। यहाँ पे 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, तो इस प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। आज के टाइम में तो 15,000 के आसपास ही आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन OnePlus जैसे ब्रांड की तरफ से 23,000 आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। प्राइस डिस्प्ले के लिए थोड़ा हाई मुझे लग रहा है, लेकिन डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम है। इनमें से फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाए एंड यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले शायद आपको मिलने से अच्छा होता। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यहाँ पे 90 हर्ट्ज भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ा कौन सा आप सोच सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्ले ना 120 हर्ट्ज हो सकता है यहाँ पे प्राइस के हिसाब से। अब बात है स्मार्टफोन कैमरास को लेके, तो कैमरा काफ़ी सारे रिव्यू अभी तक आया नहीं, अनबॉक्सिंग भी अभी तक आया नहीं, तो कैमरा क्वालिटी अभी तक मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ा इंप्रूव किया गया OnePlus Nord से यहाँ पे कैमरा। इस स्मार्टफोन का जो एक कॉन्स है, इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। इसमें डुअल सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है, कोई भी SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं दिया गया है। इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल SD कार्ड नहीं लगा पाओगे, मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि OnePlus के स्मार्टफोन में ये होना चाहिए था। OnePlus Nord में भी देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी सारे OnePlus स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा सभी स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से हम लोग को देखने को मिलता है डेडिकेटेड माजिक स्लॉट, जहाँ पे डुअल सिम या फिर एक सिम एक SD कार्ड आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी SD कार्ड सपोर्ट नहीं देगा, एक्सटर्नल SD कार्ड का सपोर्ट। तो ये मुझे बहुत ही ख़राब लगा, तो ये इसके लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। OnePlus Nord C 5G स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस का प्रोसेसर दिया गया जो स्नैपड्रैगन 750G काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका 5G जो बैंड दिया गया है, बताया गया कि 5G रेडी, यानी कि इसमें जो बैंड दिया गया है N78, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पे 5G आएगा इंडिया में, अगर इसी बैंड के साथ आता है तब यहाँ पे आप 5G यूज़ कर पाओगे। अगर दूसरा कोई ब्रांड के साथ यहाँ पे इंडिया में 5G नेटवर्क आता है तो ये स्मार्टफोन आप यूज़ नहीं कर पाओगे 5G के साथ। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि स्मार्टफोन अभी 5G लेने के लिए नहीं, आप 4G यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन को ले सकते हो। एंड वैसे भी अगर एक बजट 5G स्मार्टफोन ले सकते हो तो स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, 5G स्मार्टफोन है, लेकिन आप 5G यूज़ नहीं कर पाओगे। साथ ही स्मार्टफोन का बैटरी काफ़ी अच्छा दिया है 4500 का विद टाइप सी के साथ। यहाँ पे 30 वाट का फास्ट चार्जिंग, जो 30 वाट काफ़ी अच्छा है OnePlus का। तो चार्जिंग के नो इशू, यहाँ पे काफ़ी बेहतर चार्जिंग के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप देने वाला है यहाँ पे बैटरी सर्विस का। इस स्मार्टफोन के अंदर और एक से कौन देखने को मिलता है,
इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट जो 6GB 128GB सेल के टाइम हम लोग को देखने को मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि OnePlus Nord के टाइम 6GB 64GB आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया था एंड सिर्फ 8GB वेरिएंट देखने को मिलता था सेल के लिए। तो इस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 6GB 128GB जो बेस वेरिएंट यहाँ पे सेल स्टार्ट करता है या फिर वही पुराना जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है इसको स्किप करके 8GB 128GB को सेल करना। तो ये बहुत ही मुझे ख़राब लगा। OnePlus पिछली बार किया था OnePlus Nord के साथ, इस बार अगर करेगा तो ये बहुत ही ख़राब होने वाला है। OnePlus Nord C5G ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले, प्रीमियम डिज़ाइन, प्रीमियम कैमरा, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है एंड इसमें प्राइस थोड़ा हाई होने से प्रॉब्लम है एंड बाकी सब कुछ ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। अगर ओवरऑल लेने के लिए सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेहतर है एंड इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, जिसके लिए स्मार्टफोन लेना चाहिए। इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर मिलता है। सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन को लेना आपको चाहिए। तो इस स्मार्टफोन के बारे में मैं जब को बताया सब कुछ बता दिया। वीडियो देखने के बाद शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए वीडियो को पहली बार देखो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।